नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। इकतीस साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला 5 जून को होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले की तय की तिथि। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन पूजन। मारपीट मामले में मुकदमा न लिखे जाने से नाराज बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर दिया धरना। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला 5 जून को होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले की तारीख तय की। बहुचर्चित 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला 5 जून को होगा। विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को बहस पूरी हो चुकी है। सोमवार को मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने बहस दाखिल की। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वर्चुअल पेश हुआ। अदालत ने फैसले की तारीख 5 जून तय की है। देखिए, आज जो है अवधेश राय हत्याकांड में अभियोजन की ओर से जो है लिखित बहस दाखिल कर दिया गया था। आज जो है अभियुक्त की ओर से लिखित बहस दाखिल करना था, जिसमें अभियुक्त की तरफ से आज लिखित बहस दाखिल हो गया है और फैसला के लिए जो है 5 तारीख निर्धारित की गई है। तो आज जिस समय ये अभियुक्त की ओर से नकल दाखिल किया गया तो उस समय मुख्तार अंसारी बीसी से कनेक्ट नहीं थे, बाद में हुए होंगे तो हमको इसकी जानकारी नहीं है। 5 तारीख को फैसले के लिए न्यायालय द्वारा जो है तिथि निर्धारित की गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी है। इस दौरान वे बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। परिवार संग उन्होंने बाबा का विधि विधान से पूजन करते हुए देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मारपीट मामले में मुकदमा न लिखे जाने से नाराज बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर धरना दिया। एसीपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर 50 से ज्यादा छात्र धरने पर बैठ गए। पुलिस मुकदमे को लेकर नाराज छात्रों ने कैंपस से बाहर जाने और अंदर आने के रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया। कैंपस के नरिया और दूसरे छोटे गेटों पर काफी जाम जैसी स्थिति रही। छात्रों ने जमकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीएचयू में हिंदी पीजी के छात्र चंदन सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चंदन का कहना है कि वो 18 मई की रात हॉस्टल से लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में 6 लड़के रॉड, डंडे और बेल्ट के साथ मारपीट कर रहे थे। मेरे द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर उन्होंने मुझे मारा पीटा। इसके बाद मैं अपनी जान बचाते हुए हिंदी विभाग के सीनियर्स के रूम में घुस गया। हमलावर वहां पहुंचे। इसके बाद गाली गलौज करते हुए धमकाने लगे। उसी दौरान मेरे 2 दोस्त मुझे लेने के लिए मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। क्रिकेट ग्राउंड पर भी मारपीट हुई, जहां पर सीनियर्स द्वारा बचाया गया। छात्र चंदन ने कहा कि इसके बाद मुझे और 3 साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। छात्र ने कहा कि पुलिस से अपील है कि दोषियों पर ठोस कार्रवाई करते हुए मेरी जान बचाने की कृपा करें। नाराज छात्रों का ये भी कहना रहा कि एक पक्ष की तहरीर लिखी गई है, जबकि दूसरे पक्ष की तहरीर पुलिस ने लिखी नहीं है। छात्रों ने तकरीबन 1 घंटे तक सिंहद्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंचे एसीपी प्रवीण सिंह ने छात्रों को समझाया और धरने पर बैठे छात्रों को उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त किया। आज क्या हुआ? जी 2 दिन पहले बिरला सिंह छात्रावास में मारपीट हुआ था। उसको लेकर के दोनों पक्षों ने जाकर लंका थाने में तहरीर दी थी। एक पक्ष का तो तहरीर लिखी गई लंका थाने के द्वारा, क्योंकि उसके लोग अपने कुछ रिश्तेदार थे, इसलिए ये लोग प्रशासनिक पद पे थे, तो ये लोग लिख दिए लंका थाना वाले। लेकिन जो छात्र नॉर्मल छात्र उसके साथ भी तो मारपीट हुई है, उसका एफआईआर अब तक नहीं लिखा है। उसको लेकर के 2 दिन तक लेट किया गया।
लंका थाने सच्चो साहब के द्वारा और लंका थाने के द्वारा कहा गया कि आपकी FIR लिखी जाएगी, लेकिन आज शाम तक जब सारी बातें नहीं मानी गई तो फिर छात्र आज लंका गेट बंद करके लंका थाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और उनका कहना है कि हमारी भी FIR लिखी जाए। यही मांग है कि भाई जब घटनास्थल पे जब दोनों के से मारपीट हुआ है, दोनों पक्ष का मुकदमा होना चाहिए। किसी का अगर रिश्तेदार, किसी का अगर भाई अगर प्रशासनिक पद पे है तो उसकी बातें सुनी जाएगी। बाकी छात्र नॉर्मल छात्र जिसका कोई अभी परिवार से कोई विभाग में नहीं है तो उसकी बातें नहीं सुनी जाएगी। हम छात्र उनके साथ हैं। अगर कोई भी घटना घटित हुआ है, प्रशासन का काम है दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई करना। एक पक्षी कार्रवाई आखिर क्यों? बस यही है कि जल्द से जल्द लंका थाने को सद्बुद्धि मिले और ये बात पता चले कि भाई वो भी पीड़ित है, उस पीड़ित का भी FIR दर्ज किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी केंद्रीय व राज्य कर्मचारी, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ आदि संगठन शामिल रहे, जो वाराणसी कैंट रेलवे परिसर से इंग्लिशिया लाइन होते हुए भारत माता मंदिर तक निकला। नारे लिखी तख्तियां और मशाल जुलूस के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। मशाल जुलूस के भारत माता मंदिर परिसर में पहुंचने पर सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी पड़ेगी, अन्यथा विवश होकर हमारे प्रमुख नेता शिव गोपाल मिश्रा एवं हरि किशोर तिवारी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए दिल्ली कूच का आह्वान करना पड़ेगा, जिसे पूरे देश का कर्मचारी अनुपालन करेगा। सभा को पूर्वांचल उप सचिव अरविंद दुबे, जिला मंत्री श्यामराज यादव, मंडल मंत्री दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में उपस्थित पदाधिकारी व कर्मचारियों ने संबोधित किया। किस प्रकार जुलूस निकाला जा रहा है? ये हमारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पिछले हम लोग कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं और आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट अपने यहाँ जहाँ के कर्मचारियों ने मांग रखी, वहाँ की सरकारों ने इस बात को माना और अपने यहाँ पुरानी पेंशन बहाल किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग विगत जो है लगभग 8 साल से हम लोग इस बात को 9 साल से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। चूँकि ये मामला कहीं कहीं कुछ राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र से जुड़ा मामला है, चूँकि केंद्र में अब इस लड़ाई में केंद्रीय कर्मचारी भी हमारे साथ आ गए हैं। आप देख रहे होंगे केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति में तमाम रेलवे विभाग है, आयकर विभाग है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है और सैनिक संगठन है रिटायर्ड जो है, उसके साथ ही राज्य कर्मचारी हैं, महासंघ है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ है। सभी लोग रेल डाक सेवा भी है, डाक विभाग भी है, तो ये सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को अब लड़ रहे हैं। अब ये आंदोलन हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। अगर सरकार हमारी बात पे गंभीर नहीं होगी, हमारी मांग को नहीं मानेगी, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे जो आदरणीय शीर्ष नेतृत्व हैं शिव गोपाल मिश्रा जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं रेलवे के, और हरकिशोर तिवारी जी जो कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष हैं, ये शीघ्र ही आंदोलन करने के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में हम लोग अब लखनऊ और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके बाद यही हमारा आज मशाल जुलूस है। हम कैंट रेलवे स्टेशन से निकलते हुए भारत माता मंदिर तक पहुंचेंगे और वहां पे एक संक्षिप्त सभा करके लोगों को संबोधित करेंगे और आगामी आंदोलन रणनीति पर विचार करेंगे। आज किस लिए मशाल जुलूस निकाला गया? आज ये मशाल जुलूस हमारा केवल से केवल न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको वापस लेने के लिए हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और आगे भी 21 तारीख को विधानसभा पे और उसके अगले 21 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे भी हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ निकला गया? अभी जो हमारा मशाल जुलूस निकला है वो कैंट स्टेशन से चल के भारत माता मंदिर विद्यापीठ में आके समाप्ति हुआ है और यहीं पे समाप्ति की जो है घोषणा किया जाएगा और आगे की रणनीति हम लोग पूरे राज्य कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ केंद्रीय कर्मचारी, पोस्टल विभाग, रक्षा विभाग, सारे लोगों के कर्मचारियों के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किन शाखा के लोग थे? यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के तीनों शाखा के, एनी रेलवे मजदूर यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे के और साथ साथ पोस्टल के भी कर्मचारी उपस्थित हैं।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज में समर कैंप का उद्घाटन हुआ। सूरजकुंड नई सड़क स्थित SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में साप्ताहिक समर कैंप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक डॉ कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर व पूर्व अध्यक्ष गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विद्यालय की प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने रिबन काटकर समर कैंप का उद्घाटन किया। समर कैंप के दौरान बच्चों को टेबल मैनर्स, मेहंदी, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, नृत्य, संगीत, योग, कराटे इत्यादि का कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। This is the team of St. Casey Memorial School, and we are gathered here for a summer camp, which is organized by our school. In this camp, children will be skilled by many activities by their teachers, और इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे ऐसा बहुत कुछ सीखेंगे जो शायद अभी तक उनके लिए अननोन था। So we have organized table manner for today's activities. आज की एक्टिविटी के लिए हमने पूरी टेबल मैनर ऑर्गेनाइज किया है और we have some further plans also to skill our children. केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय युवा मंच के तत्वावधान में पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सदस्यों ने अपने 1 वर्ष का एजेंडा रखा, जिसमें जन जागरण अभियान, विद्वत गोष्ठी इत्यादि कार्यक्रम शामिल हैं। प्रेस वार्ता में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक पंडित दिनेश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओमकार नाथ उपाध्याय, महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा दीक्षित इत्यादि लोग शामिल रहे। क्या है आज किस लिए कॉन्फ्रेंस हो रहा है? आज केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन पंडित राजेश त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। उसी की घोषणा के लिए और 5 सूत्री कार्यक्रम उनके द्वारा बनाया गया है, जो 1 साल का कार्यक्रम है। उसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस तरह का ये मंच है, क्या करेगा? ये केंद्रीय ब्राह्मण महासभा मूलतः सर्वजन हिताय ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जो छोटे छोटे घटक संघों में ब्राह्मण जैसे सरयू पारी ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण संघ, गौड़ ब्राह्मण संघ, इन सारे को एक बड़ा मंच देने के लिए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का गठन किया गया। क्या कार्य होगा? इसका जो है मुख्य कार्य ये है कि जैसे देश काल परिस्थिति में इस समय क्या क्या स्थितियां चल रही हैं, कैसे हो रही हैं, यूनिवर्सिटी के विद्वानों के माध्यम से, यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पे सेमिनार के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से उन विषयों पर चर्चा परिचर्चा कराना और उस पर आवाज़ उठाना देश स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, और उस पर क्रियान्वयन कराना। तो कब से इनका कार्य शुरू होगा? इनका कार्य आज ये शपथ ग्रहण जो है 1 हफ्ते के भीतर ये होने जा रहा है। आज इन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। 1 हफ्ते के भीतर जो है ये शपथ ग्रहण होगा और कार्य तो लगभग ये
कार्य तो जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 22 अप्रैल 2023 को, उसी दिन से इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। कार्यकारिणी का गठन पूरा इन्होंने आज किया है। ये जुलाई से जुलाई तक का इन्होंने टारगेट बनाया है ये 5 सूत्री कार्यक्रम का, और इन 5 सूत्री कार्यक्रमों को जुलाई 24 में पुनः समीक्षा होगी और पुनः 1 साल के लिए 2 साल के लिए ये कार्यकारिणी चुनी गई है, और दोनों साल में हमारा विधिवत जो है समयबद्ध कार्यक्रम हम देंगे और उसका समय प्रति समय उसका हम समीक्षा भी करते रहेंगे। सारनाथ पतेरवा गांव निवासी युवक ने पिता की बरसी पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। सारनाथ थाना क्षेत्र के पतेरवा गांव के रहने वाले राधेश्याम सिंह की मृत्यु कोरोना काल में हो जाने के बाद उनकी बरसी पर उनके पुत्रों द्वारा लगातार 2 साल से रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हर बार शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और समाज सेवा के नाम पर रक्तदान करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों ने ये नेक कदम उठाया और रक्तदान के माध्यम से उनको नमन किया। ये किस तरह का आज रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है? बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। स्वर्गीय श्री राधेश्याम सिंह जी जो हम लोगों के गार्जियन स्वरूप थे, आदरणीय थे हमारे, और उनके दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पे ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें इनके 4 पुत्र ज्येष्ठ श्री अखिलेश सिंह जी, रवि सिंह जी, दुर्गेश सिंह और ब्रजेश सिंह, ये चारों लोग अपने पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। समाज की इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि रक्तदान को हमारे शास्त्रों में भी महादान कहा गया है, और रक्तदान से हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाया जाता है। ब्लड बैंक में आज अगर किसी परिवार में रक्त की कमी हो जाए तो हम आप परेशान हो जाते हैं कि रक्त कैसे मिले। तो रक्तदान के द्वारा ये बड़ा ही पुण्य और महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, और इससे समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा, समाज का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई अखिलेश सिंह को, दुर्गेश सिंह को, रवि सिंह को और ब्रजेश सिंह को देना चाहूँगा, जो अपने पिता के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं और रक्तदान के माध्यम से और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समाज की उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं। आज ये किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन साल में 2 बार करते हैं। हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री राधेश्याम सिंह जी के बरसी के उपलक्ष्य में आज उनका कल द्वितीय पुण्यतिथि है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज सेवा के नाम पे कुछ ऐसा किया जाए जो एक समाज में बेंचमार्क साबित हो सके। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल कबीर चौरा के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन कर देते हैं, जिसमें 30 से 40 यूनिट रक्तदान हो जाता है। यहाँ ये हम लोग का 4था रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है इन 2 वर्षों में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड का फैसला 5 जून को होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले की तय की तिथि। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपरिवार बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन पूजन। मारपीट मामले में मुकदमा न लिखे जाने से नाराज बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर दिया धरना। और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।